अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल के आसमान को लाल नहीं बल्कि अब नीला करना चालू कर दिया है ईरान। अरे क्योंकि अब इस तरीके की मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है ईरान की उसमें से लाल कलर नहीं बल्कि निकल रहे नीले नीले कलर के गुब्बारे। सवाल उठता है कि आखिरकार कौन सा मिसाइल यूज कर रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार अभी क्या चल रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अभी 23वें 24वें दिन की पूरी अपडेट क्या है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि अब भाई साहब ऐसे बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं जो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके के फ्लेम उसमें से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार आप सोच कर देखो कि अगर ये जमीन पर गिरा होता तो कितना ज्यादा नुकसान होता और किस प्रकार का नुकसान होता। क्या इससे आदमी जल जाता, क्या हो जाता, कितनी पावर इसमें से निकलती, इसके बारे में लोग आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान ने फायर किया है इजराइल के ऊपर और ये रियल इमेज है, इजराइल से आई हुई है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एरो 3 नाम की जो सिस्टम है इजराइल के अंदर, उसने हवा में ही स्पेस में इस मिसाइल को मार दिया। लेकिन जब मार दिया ना तो इस तरीके के फ्लेम निकलना चालू हुए और तब पता लगा कि भाई साहब मतलब ये यार किस प्रकार की मिसाइल थी कि इसमें से लाल कलर का भी नहीं निकला या येलो कलर का भी आग नहीं निकला। ये किस तरीके का निकला, इसी के बारे में पता लगाने के लिए सब अभी विचार कर रहे हैं। अब ना रात में भी नीला हो जा रहा है आसमान इजराइल का, ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुछ समय पहले जो ईरान ने कहा था ना कि अभी हमने हथियार निकाले भी नहीं है, वाकई में आपके ईरान ने यार सही कहा था। वही ट्रंप बार बार बड़बोला है, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो जो कह रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, ईरान के पास ना 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं अभी, और उसी के साथ साथ वो कई मिसाइलें बना सकता है और कहता भी है कि हम तो रोज 400 से 500 ड्रोन बना सकते हैं। अब बताओ, मतलब ये तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। आप सोच कर देखो कि अभी आपके ईरान ने बहुत ज्यादा मिसाइलें नहीं दागा है, कुछ ही 100 मिसाइलें दागी हैं। सोचो 2.5 लाख मिसाइलें में से कितनी खतरनाक मिसाइलें पड़ी होंगी। क्या एक ही प्रकार की मिसाइलें थोड़ी ना रखा होगा, कितनी अलग अलग प्रकार की मिसाइलें आपका ईरान रखा होगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ा झमेला इस युद्ध के अंदर होने वाला है। लेकिन इस युद्ध को बार बार ट्रंप खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर खत्म कर दिया या इसने सीज फायर करा ही दिया तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती इस कारण से हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि अरे देखो ट्रंप ईरान से डर गया, ईरान को नहीं हरा पाया। तो वहीं नेतन्याहू बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने भी लेकिन अब अकड़ में कह दिया कि मैं किसी सीज फायर के चक्कर में नहीं हूं। वो ट्रंप जो कह रहा था कि बस 2-4 दिन 5 दिन का ये युद्ध है, उसके बाद ईरान खत्म हो जाएगा, उसमें सत्ता परिवर्तन करा देंगे, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो चुका है। आज के दिन अगर आप देखोगे टोटल 24-25 दिन हो चुके हैं, जिसके तहत मतलब अमेरिका के यार ना लगभग 75 अरब से ज्यादा डॉलर का नुकसान हो चुका है। मतलब अगर कुछ अरब और हो जाए तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है जितना, तो अमेरिका ने केवल नुकसान ही कर दिया। यार यहां पर अभी ना डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा है कि ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करोगे तो उसके लिए तुम्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम और समय दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर खोल देना, और 48 घंटे हो भी चुके हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान की तरफ 10,000 से ज्यादा का सेना भेजा है, क्योंकि ईरान के ऊपर ट्रंप ये सोच रहा है कि पहले उसके ऊपर हम एयर स्ट्राइक करेंगे, फिर कुछ सबमरीन भेज रहा है और काफी बड़े बड़े बेड़े भेज रहा है। कौन कौन से भी नाव भेज रहा है मैं दिखाता हूँ। इसका सोचना है कि पहले हम एयर स्ट्राइक करेंगे, फिर उसके बाद नाव से हमला करेंगे और फिर पैराट्रूपर्स यानी कि सैनिक को उतारेंगे, लगभग 10,000 सैनिक को, और फिर एक एक करके सब जगह कब्जा करेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है उसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे हैं, आप आइए तो सही, हम आपका अच्छे से वेलकम करेंगे। मतलब ईरान इनसे 10 कदम आगे चल रहा है, और मैं आपको बता दूं ईरान इनसे 10 कदम आगे चलेगा भी। और अगर इन्होंने अपनी सेना उतारने की कोशिश करी तो ये इनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, और तब गिनती नहीं होगी कि अमेरिकन कितने मारे गए, अमेरिका के सैनिक कितने मारे गए। क्योंकि जो ईरान है ना वो भाई साहब 25 साल से इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि जब 1980 के अंदर ईरान से लड़ाई हुई थी इराक से,
तो इराक का अमेरिका साथ दिया था। उस टाइम ईरान ना 8 साल तक युद्ध लड़ा था, मतलब बहुत बुरी तरीके से ईरान मार भी खाया था। तो ईरान को पता चल जा चुका था कि इस तरीके से आने वाले समय में अगर हमारे पास परमाणु हथियार ना रहे तो कोई भी हमें आएगा, मार कर चला जाएगा। तभी से लेकर अभी तक किसको पता था कि आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 10 साल बाद सही हमारे ऊपर अटैक होगा ही होगा। और वाकई में हो चुका है, और उसकी ही तो प्रैक्टिस ये करके बैठे थे। अब आइए देखिए, कोई लड़ पाए तो बताइए। लेकिन अब ट्रंप का ये सोचना है कि जो ईरान है, ये देखो ऊपर वाला ना ईरान है पूरा पूरा, ठीक है। ईरान की ये जो नीचे वाला इतना बड़ा टापू आपको दिख रहा है, इतना बड़ा जमीन दिख रहा है, इसे कहते हैं केशम आइलैंड। हाँ जी हाँ, केशम आइलैंड। ये केशम आइलैंड अगर आप मैप में देखोगे तब भी आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, समुद्र के बीच है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहीं ऊपर ही छोटा सा जमीन है जिसे केशम आइलैंड कहा जाता है। ये केशम आइलैंड के अंदर बताया ऐसा जाता है कि ईरान ने अंडरग्राउंड में काफी सारी मिसाइलें रखी हैं। मतलब अगर आप यहाँ सब मिसाइलें रखोगे ना, कोई शक भी नहीं करेगा कि हाँ मिसाइलें। आप इसके ऊपर चले भी जाओगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा नीचे खतरनाक मिसाइलें हैं। अंडरग्राउंड में ऐसा लगेगा कि ट्रेन की पटरियां बिछाई गई हैं। अंडरग्राउंड में काफी खतरनाक मिसाइलें और हथियार के साथ ये लैस है ये। इसी वजह से ट्रंप इस केशम आइलैंड पर ना बंकर बस्टर बॉम्ब गिरवाया था, काफी ढेर सारे बंकर बस्टर बॉम्ब गिरवाया ताकि अंदर घुस करके सब चीज ब्लास्ट कर सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने पहले ये जान चुका था, इस वजह से उसने इतना जमीन के अंदर बनवाया है कि वहां पर बंकर बस्टर बम भी नहीं पहुंच पा रहा। इसी वजह से तो ईरान को कुछ क्षतिग्रस्त या नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जितना अमेरिका सोच रहा है कि हम करके आ गए हैं, वहां पर भाई साहब उतना नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपका ईरान अभी भी डटा हुआ है और लड़ रहा है। और वो तो कह रहा है कि ट्रंप आप आइए, हम आपका अच्छे से वेलकम करेंगे, इतना अच्छा वेलकम करेंगे कि आप चौंक जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रंप ये सोच रहा है अब कि अब हम क्या करेंगे ना, जो B-2 बॉम्बर हैं उसको भेजेंगे। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिरवाएंगे, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करेंगे, उनके खर्ग आइलैंड, केशम आइलैंड को तबाह करेंगे। अब देखो ये ईरान है, ईरान में ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना, यही है केशम आइलैंड यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अमेरिका के ना नज़र पर केवल अभी 2 आइलैंड है, ये केशम आइलैंड है और दूसरा ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इसे खर्ग आइलैंड कहते हैं। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा सा ये असल पर्शियन गल्फ के अंदर ये ऊपर की साइड थोड़ा सा है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ईरान अपना सबसे ज़्यादा जो ऑयल बेचता था, जो भी फैसिलिटी बनाया था, वो खर्ग आइलैंड पर ही बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि 90% ऑयल जो ईरान का बिकता था वो यहीं से ही बिकता था, जब इसके ऊपर सैंक्शंस और बाकी अन्य चीज़ें नहीं मारी गई थी। अब अगर खर्ग आइलैंड को बर्बाद कर देता है अमेरिका, तो ये 100% है कि ईरान का बहुत आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि बाद में कहीं और बना लेगा, लेकिन जो बना बनाया चीज़ है उस पर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ये 2 टापू को टारगेट कर रहा है अमेरिका, और इसी वजह से वो इतने सारे बॉम्बर्स और नाव और बाकी अन्य चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान पहले से उसकी व्यवस्था करके बैठ चुका है, क्योंकि ईरान ने, आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने यहाँ से यहाँ तक मिसाइल मारी थी, लगभग 4000 किलोमीटर करीब मारी थी। जो डियागो गार्सिया है आइलैंड है, जो हिंद महासागर के अंदर है, लेकिन ये भारत का नहीं है। जो डियागो गार्सिया ये है यूके का, ब्रिटेन का है। यहाँ पर अमेरिका की सेना और ब्रिटेन की सेना रहती है। ब्रिटेन ने इसे दूसरे देश से लिया था और फिर उसके बाद कहा था कि चलो 80-90 साल के लिए हम इस आइलैंड को लेते हैं, अपनी सेना रखेंगे। तो अमेरिका की भी सेना यहाँ पर आकर रहती थी, 2 देश की सेना यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर पट्टियाँ बनी हैं खूब ढेर सारी, और वहीं से ही जो फाइटर जेट उठे हैं वो उड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि ईरान ने यहाँ से यहाँ तक गोला मारा था, मिसाइल मारा था। ईरान अभी तक केवल कहा करता था हमारे पास 2000 किलोमीटर तक मारक करने वाली क्षमता की मिसाइल है, लेकिन 4000 किलोमीटर वाली निकाल दिया। इससे पूरी दुनिया हैरान है कि भाई साहब, मतलब 4000 किलोमीटर वाली है तो क्या पता 6000 किलोमीटर वाली भी हो, क्या पता 8000 किलोमीटर वाली भी हो, क्या पता 10,000 किलोमीटर वाली भी हो। इस वजह से पूरी दुनिया अभी हैरान दिखाई दे रही है कि आखिरकार कैसे कैसे हथियार अभी ये रखा हुआ है। और दूसरी चीज, यहां पर ईरान को इस एरिया के अंदर हराना, भाई साहब जान जाइए, आप ऐसे आदमी को हराने जा रहे हो जो 25 साल से इस एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हो कि अगर कभी कुछ हुआ तो कैसे मारेंगे। दूसरी चीज, यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका ने काफी बड़े बड़े अब एयरक्राफ्ट कैरियर, लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना चालू किया है।
अब्राहम लिंकन था और एक अन्य यूएस ट्रिपोली था। वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को क्षतिग्रस्त, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने की ऐसी न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से उनको पीछे कर दिया जा चुका है और अमेरिका अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को और भेजना चालू किया, ताकि अब बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ईरान ने इसकी पहली व्यवस्था बना ली है, समुद्र के अंदर इस तरीके से माइंस बिछा ली है। लेकिन ये ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या ऐसे नाव हैं जो इस माइल्स के भी बीच चल सकते हैं, या फिर इनको डिफ्यूज कर सकते हैं, या तो इनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इस वजह से अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना चालू कर रहा है। लेकिन इसकी व्यवस्था ईरान ने करके रखी है। ईरान क्या है ना कि उसने कह दिया है कि हम अब अबू मेहदी नाम की मिसाइल निकालने वाले हैं। अगर अमेरिका आया तो अबू मेहदी नाम की मिसाइल छोड़ेंगे, और ये बहुत डेंजर मानी जाती है। अब ये अबू मेहदी कितना डेंजर है, जब अमेरिका वहां पहुंचेगा तब जाकर पता चलेगा। देखो, इस एरिया के अंदर आपका ईरान बहुत पक्का है कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका आकर यहाँ पर मारपीट करता भी है, अगर यूएस आर्मी को उतारता भी है, तो यार जो ईरान है ना, उसने अपने कई सारे ऐसे, उसके पास हजारों में बोट्स हैं, और उस बोट्स पर, उस नाव पर ना बंदूकें लगी हुई हैं। आखिरकार अगर आर्मी आएगी तो सामने से लड़ेगी, तो सामने से ईरान से लड़ना, यहाँ पर जान जाइए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा ईरान अमेरिका के। या तो अमेरिका ये कर सकता है, पहले बमबारी गिराए, पहले सबको साफ कर दे, उसके बाद अपने आर्मी को उतारे। लेकिन उसकी व्यवस्था ईरान करके बैठा होगा, वो कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि उसको पता है इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो वो ऐसी सारी, जैसे खुर्रम जो शाह मिसाइल हैं, उन सबको तैयार करके रखा है, और पहले ही वो ना वार्निंग दे चुका है कि आपको आना हो आ जाइए, उसकी व्यवस्था किए हैं। अगर आप हमारे जो ऑयल रिफाइनरी है और अन्य जगह आप अटैक करोगे, तो उसके बाद आप समझ लीजिएगा जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी आपने ठिकाने बनाए हैं वो सब तबाह होंगे। जो ये आप देख रहे हो ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारी इंटरनेट की केबल गई हैं, उसे हम काट देंगे। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान कह रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर ना इंटरनेट को लेकर त्राही त्राही मच जाएगी। और ये सारी न्यूज़ पक्की न्यूज़ है, क्योंकि ये ईरान ने कहा है, और जो मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया वो अमेरिका ने भी कहा है। इसी वजह से आप देखोगे तो अभी निफ्टी 50 भारत के स्टॉक मार्केट भी हर दिन 1.5%, कभी 2%, कभी कभी हल्का सा पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव में ही लगभग आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि इससे भारत पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइस वापस से $110 प्रति बैरल से ऊपर जा चुके हैं, वैसे वैसे महंगाई बढ़ना चालू होगी। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना कंपनियों को महंगे में सामान बेचना पड़ेगा, जितना महंगे में सामान बिकेगा उतना आप और हम कम खरीदेंगे, जितना कम खरीदेंगे उतना कंपनी को कम प्रॉफिट होगा। इसी वजह से शेयर मार्केट गिरना चालू हुआ है। बाकी ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर ऐसे अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।